हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपने सारी एक्सरसाइजेस को बहुत अच्छे से कवर किया होगा, बहुत अच्छे से समझा होगा। और जैसा कि आप जान रहे हैं कि हम लोग अब बोर्ड के एग्जाम की एक्सरसाइज की चर्चा कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने चर्चा की थी डायरेक्ट इनडायरेक्ट की 2025 में जितने भी बोर्ड में क्वेश्चंस आए थे उनको कवर किया था। अगर अभी तक आपने उन्हें कवर नहीं किया है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उसे जरूर कवर करें। और आज हम 2025 के बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज यानी सिंथेसिस के एक एक क्वेश्चन, सारे के सारे क्वेश्चंस की चर्चा करेंगे और वन बाय वन देखते हैं किस कॉन्सेप्ट से हो रहा है। और आगे ब्रैकेट में लिखा है कि हमको किस में चेंज करना है। 2025 की रहने वाली बोर्ड एग्जाम के सारे क्वेश्चंस को कवर किया गया है। तो बगैर किसी टाइम को वेस्ट किए सबसे पहले सेंटेंस को देख लेते हैं। प्रिया वांटेड टू पास द एग्जाम, ही शी वर्क हार्ड फॉर दैट। प्रिया क्या चाहती थी? एग्जाम को पास करना चाहती थी, है ना। शी वर्क हार्ड फॉर दैट। उसने उसके लिए क्या किया? कठिन परिश्रम किया। देखिए, उसने कठिन परिश्रम किया, उसको सिंपल बनाना है। यहां पे देखिए, ये इन्फिनिटिव आपको दिख रहा है, 2+V1 दिख रहा है। हम इसको ऐसे बना सकते हैं बहुत आसानी के साथ कि उसने यानी कि प्रिया ने कठिन परिश्रम किया टू पास द एग्जामिनेशन। कैसे बनाएंगे? शी की जगह सब्जेक्ट ले आते हैं, प्रिया। प्रिया ने क्या किया था बेटा? वर्क हार्ड किया था। प्रिया वर्कड हार्ड। किस लिए किया था? रीजन क्या था? टू पास द एग्जामिनेशन। टू पास द एग्जामिनेशन। सही है बेटा? हाँ, बहुत इजीली बन गया। हमको सिंपल बनाना था, हमने इन्फिनिटिव से इसको सिंपल बना दिया। कैसे बनाया? प्रिया वर्क हार्ड, उसने कठिन परिश्रम किया। कारण क्या था? कि टू पास द एग्जामिनेशन। अक्सर ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और ये बोर्ड 2025 में पूछा गया। आगे देखिए, महेश ब्रॉट अ वॉच, द वॉच गिव्स करेक्ट टाइम। महेश ने एक घड़ी खरीदी जो कि क्या करती है? करेक्ट समय देती है। बेटा, घड़ी की विशेषता क्या है? कि वो सही समय देते हैं। तो हम ऐसे तो बताएंगे महेश ने घड़ी खरीदी जो सही समय देती है। और जो निर्जीव वस्तु होती है उसके लिए दैट या विच का यूज करते हैं। महेश बॉट अ वॉच। कॉम्प्लेक्स बनाना है तो कॉम्प्लेक्स में जो का भी प्रयोग किया जा सकता है। तो महेश बॉट अ वॉच दैट गिव्स, यहां पे हम विच का भी यूज कर सकते थे, लेकिन वॉच की जो ये खासियत है कि वो सही समय देती है, ये विशेषता है। और विशेषता को बताने के लिए दैट का प्रयोग किया जाता है। महेश बॉट अ वॉच दैट गिव्स करेक्ट टाइम। सही बेटा? अगला सेंटेंस देख लेते हैं। द पेशेंट इज वेरी वीक, ही कैन नॉट वॉक अपस्टेयर। देखिए, यहां पे दिया गया है कि रीजन और यहां पे दिया गया है उसका रिजल्ट। और जहां कहीं पे भी ऐसा दिख जाता है जहां पे वेरी और कैन नॉट का यूज होता है, सिंपल सेंटेंस में हमेशा याद रखिएगा कि हम टू का यूज करते हैं। वेरी को हटाकर टू लगाते हैं और कैन नॉट को हटाकर टू लगाते हैं। कैसे? द पेशेंट इज टू वीक टू वॉक अपस्टेयर। बहुत आसानी से बन जाएगा। ये बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं, बहुत इजी होते हैं। द पेशेंट इज टू वीक। सही है? हाँ, वेरी को हटाकर टू लगाया, एडवर्ब टू का यूज कर लेते हैं हम लोग ऐसे सेंटेंसेस में। द पेशेंट इज टू वीक। किसके लिए बेटा टू वीक है? टू वॉक प्रॉपरली। सही। वॉक अप स्टेयर, जीना चढ़ने के लिए। सही बेटा? हाँ, बहुत और इजीली सेंटेंस बन गया। अगला सेंटेंस देख लेते हैं। शीला डिड समथिंग, नो वन न्यू दैट। शीला ने कुछ किया, नो वन न्यू दैट, कोई नहीं जानता। हम इसको ऐसे तो कहेंगे, कोई नहीं जानता शीला ने क्या किया, क्योंकि इसे कॉम्प्लेक्स बनाना है। कॉम्प्लेक्स में क्या डब्ल्यू एच वाले सारे वर्ड्स का हम लोग यूज कर सकते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। तो देखिए बेटा, कैसे बनाएंगे? नो वन न्यू, कोई नहीं जानता, इसको पहले ले आते हैं। नो वन न्यू, कोई नहीं जानता था। व्हाट, क्या किया शीला ने? व्हाट शीला डिड। और यहीं में व्हाट शीला डिड और मेरा वाक्य कंप्लीट हो गया। कोई नहीं जानता कि क्या शीला ने किया। आगे देखते हैं। दिस मैंगो इज स्वीट, दैट मैंगो इज स्वीट। ओनली वन मैंगो ऑफ देम इज स्वीट। कंपाउंड बनाना है, बहुत अच्छा सेंटेंस है। बच्चे अक्सर घबरा जाते हैं ऐसे सेंटेंस में। कोई बात नहीं, 3 सेंटेंस दे रखे, लेकिन यहां पे देखिए इन दोनों सेंटेंस में सिमिलैरिटी दे रखी है। क्या सिमिलैरिटी है? दिस मैंगो इज स्वीट, ये मैंगो स्वीट है, वो मैंगो स्वीट है। दोनों में से कोई एक मैंगो स्वीट है। हम ऐसे तो कह सकते हैं दिस मैंगो एंड दैट मैंगो आर स्वीट। पहले सेंटेंस को बना लेते हैं। दिस कंपाउंड बनाना है, एंड का यूज कर सकते हैं। दिस मैंगो
संयोजक से जोड़ देंगे, दिस मैंगो एंड दैट मैंगो आर स्वीट, ये दोनों बन गए, जुड़ गए। अब देखिए यहां पे तो दोनों सिमिलैरिटी थी, संयोजक से जोड़ दिया, लेकिन यहां पे विरोधाभास है, उनमें से कोई एक मीठा है, तो हम बट का प्रयोग कर सकते हैं। जब विरोधाभास होता है तो हम बट का यूज कर सकते हैं, बट ओनली वन मैंगो ऑफ देम इज स्वीट। बन गया, बहुत आसानी के साथ बन गया। दो सिमिलैरिटी वाले सेंटेंसेस थे, उनको हमने एंड से जोड़ दिया, और उसके बाद मैंने देखा एक विरोधाभास था, तो हमने बट से जोड़ दिया, बहुत आसानी से बन गया। अगला सेंटेंस देख लेते हैं, सम टीचर्स कमांड रिस्पेक्ट, दे आर गुड। कुछ टीचर कमांड करते हैं रिस्पेक्ट, बट सॉरी दे आर गुड, वो अच्छे हैं। कॉम्प्लेक्स बनाना है, हम इसको दो तरीके से बना सकते हैं, टीचर्स आर गुड बिकॉज दे कमांड रिस्पेक्ट, ऐसे बना सकते हैं, या सीधे सीधे टीचर्स की विशेषता दे रखी है कि वो कमांड करते हैं रिस्पेक्ट को, तो हम ऐसे बना सकते हैं, द टीचर्स हु कमांड रिस्पेक्ट। क्यों? क्योंकि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है, उसमें विशेषता के लिए हु, व्यक्ति के लिए हु लगाते हैं, और कोई चीज के लिए, जैसे कि मैंने वॉच के लिए दैट लगाया था, जो विशेषता होगी, टीचर्स की विशेषता क्या थी, और कमांड करते थे रिस्पेक्ट, तो द टीचर हु कमांड रिस्पेक्ट, हु कमांड रिस्पेक्ट, और आगे जोड़ देते हैं आर गुड। बन गया बेटा, बहुत इजीली बन गया, द टीचर्स हु कमांड रिस्पेक्ट आर गुड। आगे देखिए, वेयर ही इज गोइंग आई डोंट नो, वेयर इज ही गोइंग, वो कहा जा रहा है, मुझे नहीं पता, ये भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, तो हम ऐसे तो बताएंगे, मुझे नहीं पता वो कहा जा रहा है, तो इसको पहले ले आते, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो वेयर ही इज गोइंग, ही को पहले लिखते हैं, ही इज गोइंग असर्टिव की तरह कार्य करेगा यहाँ पे, और अंत में फुल स्टॉप। मुझे नहीं पता वो कहा जा रहा है। आगे देखते हैं, आई विल कंप्लीट इट इन टाइम, आई एम श्योर, सिंपल बनाना है, आई विल कंप्लीट इट इन टाइम, मैं इस कार्य को समय से समाप्त कर लूंगा, आई एम श्योर, मैं इस बात से श्योर हूं। आपको यहाँ पे एडवर्ब दिख रहा होगा, यहाँ पे हम श्योर का श्योरली कर सकते हैं, निश्चित रूप से मैं इस काम को समय में समाप्त कर सकता हूं, चाहे श्योरली को पहले लगा दें चाहे बाद में लगा दें, चलिए शुरुआत में ही लगा देते हैं, श्योरली आई विल कंप्लीट इट इन टाइम। सही बेटा, हाँ, श्योरली आई विल कंप्लीट इट इन टाइम। आगे देखिए, आई वॉज सो टायर्ड, मैं बहुत ज्यादा थका हुआ था, आई कुड नॉट रन, मैं भाग नहीं सका, इसको भी सिंपल बनाना है, और आई वॉज सो को टू में चेंज कर देते हैं, कुड नॉट को भी टू में चेंज, एडवर्ब टू में चेंज कर देंगे सो को, और इसको टू में, बहुत आसानी से बन जाएगा। मैं बहुत ज्यादा थका हुआ था, किसके लिए, दौड़ने के लिए, तो ऐसे बना देंगे, ही वॉज टू टायर्ड, हाँ बहुत ज्यादा थका हुआ था, एडवर्ब टू का यूज कर लिया, और कुड नॉट को टू में, रन इन्फिनिटिव प्लस वी वन में चेंज करके बना दिया, ही वॉज टू टायर्ड टू रन, वो बहुत ज्यादा थका हुआ था, किसके लिए, दौड़ने के लिए, अर्थात यही तो कहेंगे वो बहुत ज्यादा थका हुआ था कि वो दौड़ नहीं सका। अगला देखिए, द थीफ वॉज पनिश्ड, द थीफ वॉज फाइंड, कंपाउंड बनाना है, चोर को पनिश किया गया, चोर को जुर्माना भरना पड़ा, दोनों कार्य हैं, कंपाउंड बनाना है। कंपाउंड में आपने सीखा होगा एक, कैसे कि नॉट ओनली और बट ऑल्सो का यूज कर सकते हैं, बोथ का यूज कर सकते हैं, कैसे, द थीफ वॉज नॉट ओनली पनिश्ड बट ऑल्सो फाइंड, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका कैसे बना सकते हैं, द थीफ वॉज बोथ पनिश्ड एंड फाइंड, जैसे भी आप चाहे वैसे बना सकते हैं, कंपाउंड बहुत इजी होता है, तो हम ऐसे बना देंगे, the thief was not only punished but also fined। सही है, हाँ, the thief was not only punished but also fined। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। हाँ चलिए बेटा, अब नेक्स्ट सेंटेंस को देख लेते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस क्या कह रहा है, द एग्जामिनेशन विल बिगिन द नेक्स्ट वीक
इट विल बिगिन इन द एग्जामिनेशन हॉल। जल्दी से देख लेते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एग्जामिनेशन जो होगा वो बिगिन शुरू होगा नेक्स्ट वीक। और कहाँ शुरू होगा बेटा? एग्जामिनेशन हॉल में शुरू होगा। बहुत आसान क्वेश्चन था, सिंपल बनाना था, तो हम ऐसे तो बनाएंगे। द एग्जामिनेशन विल बिगिन नेक्स्ट वीक। कहाँ होगा बेटा? इन द एग्जामिनेशन हॉल। बस इतना से जोड़ देंगे और हमारा सेंटेंस बन जाएगा, बहुत इजीली बन जाएगा। द एग्जामिनेशन, जगह दे रखी है उसको बाद में ऐड कर देंगे बस। द एग्जामिनेशन will begin next week in the एग्जामिनेशन हॉल। सही बेटा, बहुत इजीली बन गया ये वाला सेंटेंस। अगला सेंटेंस देख लेते हैं। द ट्रेन रैन डाउन द डिक्लाइन इंक्लाइन। ट्रेन नीचे की ओर रन कर रही थी। द ट्रेन अटेन्ड ग्रेट स्पीड। ट्रेन ने क्या किया? प्राप्त कर ली ग्रेट स्पीड, बहुत ज्यादा स्पीड को प्राप्त कर लिया। हमको सिंपल बनाना है। सिंपल बनाने के लिए देखिए बेटा, यहाँ पे देखिए दोनों के सेंटेंस के सब्जेक्ट समान है और एक घटना के बाद दूसरी घटना घटित हो रही है और दोनों घटनाओं के बाद बीच में कोई भी टाइम ड्यूरेशन नहीं है। तो कैसे नहीं है बेटा? ट्रेन जैसे ही डिक्लाइन में जाएगी वैसे स्पीड पकड़ेगी ना। जब टाइम ड्यूरेशन बहुत कम होता है या ना के बराबर होता है, ऐसे सेंटेंस में जो पहले जो वर्ब होती है उसको हम पार्टिसिपल में चेंज कर देते हैं और वो पार्टिसिपल रहने वाला होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। हाँ, जब टाइम ड्यूरेशन लगभग शून्य हो या ना के बराबर हो तो हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करते हैं। तो रन का बेटा क्या हो जाएगा? रनिंग डाउन द incline, comma, the train attained great speed। बहुत इजी सेंटेंस था। याद रखिएगा, जब दोनों सेंटेंस के सब्जेक्ट समान हो, एक घटना के बाद दूसरी घटना घटित होती है, तो हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करते हैं जब कम ड्यूरेशन हो। जब थोड़ा ड्यूरेशन संभव होता है, जैसे कि मैं घर गया और मैंने खाना खाया। आप घर गए, तुरंत तो खाना नहीं खाएंगे, थोड़ा टाइम ड्यूरेशन होगा। ऐसे में हम परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज करते हैं। जैसे कि परफेक्ट पार्टिसिपल किस तरीके से कार्य करता है? हैविंग प्लस V3। सही है, आगे देखते हैं। आई वेटेड फॉर माई फ्रेंड। मैंने अपने दोस्त का इंतजार किया। आई वेटेड टिल हिज अराइवल। मैंने उसका इंतजार उसके आने तक किया, पहुंचने तक किया। कॉम्प्लेक्स बनाना है हमको। कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए हम ऐसे नहीं कह सकते मैंने उसका इंतजार किया जब तक वो नहीं आ गया। जब तक को अंटिल कहते हैं। आई वेटेड फॉर माई फ्रेंड अंटिल ही अराइव्ड। कैसे बनाएंगे? आई वेटेड, मैंने इंतजार किया। किसके लिए किया बेटा? माई फ्रेंड के लिए किया, जब तक वो नहीं आ गया। कॉम्प्लेक्स में हम जब तक अंटिल का यूज कर सकते हैं ना। हाँ, अंटिल ही अराइव्ड, हमने इसको वर्ब बना लिया अराइव्ड। अब यहां पे बच्चे गलती क्या करते हैं? जब तक वो नहीं आ गया, नहीं के सेंस में बच्चे नॉट भी लगा देते हैं। नॉट नहीं लगाना है, अंटिल ऑलरेडी बेटा निगेटिव वर्ड होता है। ठीक है, आई वेटेड फॉर हिम अंटिल ही अराइव्ड, जब तक वो नहीं आ गया। अंतिम सेंटेंस देखते हैं। ही इज वेरी फैट, ही कैन नॉट रन। सिंपल बनाना है बेटा। अंतिम सेंटेंस हमेशा की तरह बेटा आपके लिए है, आप इसको बनाएंगे और कमेंट सेक्शन में पोस्ट करेंगे। देखते हैं कितने बच्चों का सही आता है। आई होप आपको 2025 की एक्सरसाइज बहुत अच्छे से कवर की होगी, आपने बहुत अच्छे से समझी होगी, कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। अगर आपको आज की एक्सरसाइज समझ में आई है तो इसको दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, जिससे उनको ही बोर्ड एग्जाम में आसानी हो। आज के वीडियो में इतना ही, शुक्रिया।